हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेलिंग लर्नर। आज हम लोग करेंगे जून मंथ के थर्ड वीक को, और ये पार्ट वन रहेगा। पार्ट टू आपको कल के वीडियो में मिल जाएगा। पार्ट वन पार्ट टू मैंने इसलिए डिवाइड कर दिया क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला था कि वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो गया, वीडियो का लेंथ छोटा किया जाए। तो देखिए, वीडियो का लेंथ छोटा तो नहीं किया जा सकता क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर कवर किया जाएगा वीकली बेस्ड पे तो वो वीडियो का लेंथ बड़ा होगा ही। तो मैंने इसको पार्ट वन पार्ट टू में डिवाइड कर दिया ताकि आपको वीडियो को देखने में आसानी हो और आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा वो पूरा का पूरा कंटेंट मिले। ठीक है, कंटेंट में कोई भी कमी नहीं की जा रही है, इसलिए पार्ट वन पार्ट टू में आपको कवर किया जाएगा और मोस्टली कंटेंट और अच्छा हो सकता है और आपका क्वेश्चंस भी अच्छे मिल जाएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, इंपॉर्टेंट डे से हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज मैंने मतलब वीक के थर्ड 3 से 4 दिन का मैंने करंट अफेयर्स को लिया है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट डे में 3 से 4 दिन का करंट अफेयर्स को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। सेलिब्रेट किया था 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। देखिए, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का थीम था आपका सेव ब्लड सेव लाइफ। एंड 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, जिसका थीम था बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर एल्डर्स। और 15 जून को हम लोग ग्लोबल वन डे भी सेलिब्रेट किए थे। 16 जून को यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस जो है हमने सेलिब्रेट किया था। ओबिचुरीज़ का बात किया जाए तो ओबिचुरीज़ में हमारा है गुलजार देलवी, जो एक पोएट थी। वसंत राजी क्रिकेटर, जो कि इनको इनको बोला जा सकता है, वसंत राजी जो है वो सबसे ओल्डेस्ट थे, 100 ईयर के ये थे ओल्डेस्ट क्रिकेटर। मतलब सबसे इनका जो एज है वो काफ़ी 100 क्रॉस कर चुके थे। हीरा सिंह राणा, ये फॉक सिंगर थी। ठीक है, हीरा सिंह राणा फॉक सिंगर है और ये है उत्तराखंड से। माधवराव पाटिल जो है वो फाउंडर ऑफ जना लक्ष्मी कॉर्पोरेशन बैंक की थी, इनका निधन हो गया। और मैट पुरी जो है वो न्यूजीलैंड के टेस्ट क्रिकेटर थे। फिर इसके साथ है दीनू रैनडेव, जो कि मुंबई के फ्रीडम फाइटर थे, दीनू रैनडाइव। ठीक है, तो है हमारा फर्स्ट एमसीक्यू की ओर। विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेट द यूनिक फेस्टिवल राजप्रभा। तो ये आपका आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो राजप्रभा एक यूनिक फेस्टिवल है, इसे सेलिब्रेट किया भी। ठीक है, और उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक, गणेशी लाल गवर्नर है, गणेशी लाल गवर्नर है। उत्कल दिवस ये सेलिब्रेट करता है 1 अप्रैल को उड़ीसा। और अभी आम्फान जो साइक्लोन आया है वो उड़ीसा को हिट किया था। ठीक है, और मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पोर्टल। ठीक है, मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पोर्टल ये लॉन्च किया है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। ठीक है, मूव करते हैं। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस। तो हमें बताना है नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस कौन है। तो शंभू एस कुमारन है। ठीक है, शंभू एस कुमारन ने रिप्लेस किया है जयदीप मुजमदार को। ठीक है, और यहाँ पर इसका कैपिटल है मनीला, करेंसी है फिलीपीन पेसो और प्रेसिडेंट है रोड्रिगो दुतार्ते। ठीक है, और अभी कुछ अपॉइंटमेंट हुए थे जो कि एम्बेसडर से रिलेटेड है, उसको मैंने एक स्लाइड में कंप्लीट किया है। गायत्री कुमार जो कि यूनाइटेड किंगडम के नेक्स्ट हाई कमिश्नर अपॉइंट की गई थी और रुचि घनश्याम को इसने रिप्लेस किया था। रवीश कुमार का बात किया जाए तो ये नेक्स्ट एम्बेसडर टू फिनलैंड बने थे, रिप्लेस किए थे वानी राव को। हेलेंस्की और कैपिटल है और यूरो जो है वो करेंसी है। सुशील सिंघल जो है वो पापुआ न्यू गिनी के नेक्स्ट हाई कमिश्नर है और ये रिप्लेस किए थे विजय कुमार को। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट एम्बेसडर टू कुवैत सीबी जॉर्ज, ये रिप्लेस किए थे जीवा सागर को। और कुवैत से रिलेटेड यहाँ फैक्ट दिया हुआ है, कुवैत सिटी कैपिटल है और दिनार करेंसी है। Monetary Policy 2020 allocated how much amount as subsidy per annum for the establishment of broiler layer of farms and other allied activities, जिसका आंसर होगा आपका 50 करोड़। 50 करोड़ जो है आपको एलोकेट कर रही है जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो ये है हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, मूव करते हैं। नेम द पर्सन हु हैज़ मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट ऑब्जर्वेंट सिख टू ग्रेजुएट फ्रॉम डिस्टिंग्यूज यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी एट वेस्ट पॉइंट। एंड आंसर होगा आपका अनमोल नारंग। अनमोल नारंग को बनाया गया है, मतलब अभी ये हिस्ट्री क्रिएट किए हैं, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेंट सिख जो कि ग्रेजुएट किए हैं कहाँ से, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री एकेडमी। ठीक है, यहाँ से वो मूव करते हैं। हु रिलीज्ड
द रिपोर्ट टाइटल कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबर अ टाइम्स ऑफ क्राइसिस अ टाइम टू एक्ट ऑन ओकेजन ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट चिल्ड्रन लेबर। तो ये आपके दो ऑर्गेनाइजेशन से क्या है, इसका आंसर होगा ए एंड बी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विच इज द ऐप लॉन्च बाय द पंजाब गवर्नमेंट फॉर द कोविड-19 हाउस टू हाउस सर्विलांस। तो आंसर होगा आपका घर घर निगरानी। तो घर घर निगरानी जो है वो आपका पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च किया है कोविड-19, जहाँ पर आपको हाउस टू हाउस सर्विलांस दैट मीन्स आपको चेक करेगी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ लॉन्च द मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी टू सेटल ऑनलाइन क्लेम्स फॉर एनी ऑफ इट्स रीजनल ऑफिस अक्रॉस द कंट्री। एंड आंसर होगा आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPF ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी। ठीक है, who has been sworn is in as the CEO of UTI म्यूचुअल फंड। तो इम्तियाजुर रहमान जो है वो न्यू CEO ऑफ UTI म्यूचुअल फंड के न्यू CEO बने हैं और ये ल्यू पुरी को रिप्लेस किए। ठीक है, which Indian bank has extended a $205 million line of credit to Malwai for their various project। एंड आंसर होगा एक्सिम बैंक जो है वो 215 मिलियन डॉलर से एक्सटेंड किया है अपना लाइन ऑफ क्रेडिट जो कि मालवाई को दे रहा है। ठीक है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लेके, और मालवाई के जो कैपिटल है वो है लिंगवे। ठीक है, ली लॉन्गवे। ठीक है, ली लॉन्गवे इसका कैपिटल है, करेंसी है मालवाई क्वाचा। हु लॉन्च द आरोग्य पथ पोर्टल फॉर हेल्थ सप्लाई चेन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, ये लॉन्च किया है आरोग्य पथ पोर्टल जो कि एक हेल्थ सप्लाई चेन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, फेब्रियाई is an artificial intelligence based thermal screening system launched by railway in which city to scan passenger for COVID-19 system। तो COVID-19 सिस्टम को चेक करने के लिए एक आपका स्क्रीनिंग सिस्टम है जो कि फेब्रियाई आर्टिफिशियल बेस्ड रहेगा ये। ठीक है, फेब्रियाई जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है थर्मल स्क्रीनिंग सिस्टम है, तो किस सिटी ने लॉन्च किया है, इसका आंसर होगा आपका मुंबई। ठीक है, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द बॉलीवुड एक्टर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पटना खादी मॉल बाय द बिहार गवर्नमेंट। एंड पटना खादी मॉल जो कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा किस एक्टर को लॉन्च किया गया है एक एज अ ब्रांड एम्बेसडर। तो इसका आंसर होगा आपका पंकज त्रिपाठी को लॉन्च किया गया, मतलब इनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पटना खादी मॉल। Name the application which has been launched in over 500 CGST and the customer office across India by the chairman of CBIC to automate the internal office procedure of the CBIC and customs। इसका आंसर होगा आपका ई ऑफिस लॉन्च किया गया है, एक एप्लीकेशन है जो कि लॉन्च किया है आपका CBIC ऑफिसर चेयरमैन अजीत कुमार जो है वो चेयरमैन है CBIC के, और इसने लॉन्च किया है ई ऑफिस एप्लीकेशन। और DG मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर NIC का बात किया जाए, NIC के जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, वो है नीता वर्मा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड रोबोट विच हैज़ launched by the Indian Railway Central Railway Zones to intensify the screening and surveillance of railway passenger। तो यहाँ पर आपको बेसिकली बताना है कि एक रॉबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड रॉबोट लॉन्च किया है इंडिया के सेंट्रल रेलवे जोन ने। इंटेंसिफाई करेगा, मतलब वो स्क्रीनिंग करेगा, मतलब लोगों को चेक करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये कैप्टन अर्जुन नाम का एक रॉबोट है, वो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रॉबोट है जिसे लॉन्च कर रही है। Name the former NASA astronaut who has become the first woman to reach the deepest point in the ocean located in Western Pacific Ocean। तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन के जो डीपेस्ट पॉइंट हो सकता है उस वहाँ तक पहुँचने वाली फर्स्ट वुमेन कौन बनी है, तो ये है कैथरीन डी सोलिवन। ठीक है, कैथरीन डी सोलिवन जो है वो आपकी पहली नासा एस्ट्रोनॉट थी जो कि अब जो है ये फर्स्ट वुमेन बन गई है डीपेस्ट पॉइंट जो है कहाँ का, वेस्टर्न ऑफ पैसिफिक ओशियंस का डीपेस्ट पॉइंट में पहुँचने वाली पहली महिला। नेम द इंडियन शेफ हु हैज़ बीन वॉन न्यूजीलैंड फर्स्ट वर्चुअल शेफ कॉम्पिटिशन क्वालिटी न्यूजीलैंड, NZ का मतलब है न्यूजीलैंड, क्वालिटी न्यूजीलैंड क्यूलिनरी कप। ठीक है, तो यहाँ पर आपका है आंसर अंगद सिंह राणा जो है वो सेफ है, और ये न्यूजीलैंड के फर्स्ट वर्चुअल शेफ कंपटीशन
ठीक है, जिसका नाम है क्वालिटी न्यूजीलैंड क्विलिनरी कप, इसे जीत लिया है। नेम द प्राइवेट सेक्टर बैंक वाज लॉन्च इंस्टा फ्लैक्सी केस टू इनेबल इट्स सैलरी अकाउंट कस्टमर टू गेट अप्रूवल फॉर ओवरड्राफ्ट इंस्टेंशनली एंड इन द पेपरलेस मैनर। इसका आंसर होगा आपका आईसीआईसी बैंक ने अभी इंस्टा फ्लैक्सी कैश नाम का एक एक सैलरी कस्टमर इनेबल इट्स सैलरी कस्टमर। अच्छा, आईसीआईसी बैंक जो है वो अभी लॉन्च किया है इंस्टा फ्लैक्सी कैश, ठीक है, जो इनेबल करेगा दैट मीन्स वो प्रोवाइड करेगा सैलरी अकाउंट कस्टमर को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज को, ठीक है। नेम द पेमेंट बैंक विच हैज लॉन्च सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर माइक्रो small and medium enterprises and enable them to make cashless payment. It will also provide a financial security blanket to their employees and इसका आंसर होगा आपका एयरटेल पेमेंट बैंक। और एयरटेल पेमेंट बैंक का आपका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली एंड इसके जो एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ है वो है अनुव्रता विश्वास। और एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है सुरक्षा सैलरी अकाउंट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, जो कि एक कैशलेस पेमेंट सिस्टम को फैसिलिटी को प्रोवाइड करा रहा है। हु इज़ द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? के वेणुगोपाल। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इनका जो टेन्यूर है वो 1 ईयर से बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो टर्म है, जो टेन्यूर है, उसको 1 ईयर से इसको टर्म को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। के वेणुगोपाल। Which among the following bodies have launched the verified initiative to counter misinformation on the coronavirus? एंड आंसर आपका होगा यूनाइटेड नेशन ने अभी लॉन्च किया है वेरीफाइड इनिशिएटिव, जो कि काउंटर करेगा मिस इन्फॉर्मेशन, जो कि कोरोना वायरस से जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है उससे काउंटर करने में इसको हेल्प काउंटर करेगी। ये स्टार्ट किया गया है यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। UNCTAD has released the World Investment Report 2020 to rank countries to the basic of FDI received by each of them 2019. What is the rank of India in the list? and आंसर आपका 9th पोजीशन पे है। यूएस जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा FDI मिला है, लगभग 247 बिलियन का। इसके बाद चाइना, सिंगापुर, नीदरलैंड और आयरलैंड जो है वो 5 जो लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ FDI है 2019 के, ठीक है। और इंडिया का क्या पोजीशन है? इंडिया का मेन है 9th और आपका एक मेन है टॉप। तो टॉप क्या है? यूएस। Which state in India has become the top state to provide employment to work under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme मनरेगा? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इससे पहले जो स्टेट था वो था छत्तीसगढ़ जो है वो सबसे ज़्यादा अपने एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट लोगों को रोजगार दिया था अंडर मनरेगा के अंतर्गत, ठीक है। बट अब जो है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप स्टेट बन गई है, जो कि मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार दे रही है, ठीक है। RBI has proposed to set the age limit of chief executive officer and full-time directors of the bank to blank year। तो हमको बताना है कि जो CEO और जो कि होल टाइम डायरेक्टर होते हैं बैंक के, तो RBI ने इसका एज लिमिट सेट किया है। वो कितने साल होगा? वो होगा आपका 70 ईयर्स, ठीक है। Who authored the biography of दादाभाई नौरोजी टाइटल नरोजी पायनियर ऑफ इंडिया नेशनलिज्म? एंड आंसर आपका दिनयार पटेल जो है वो आपका ऑथर है बायोग्राफी ऑफ दादाभाई नौरोजी। टाइटल है जिसका, बुक का नाम है नरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। Name the portal which was launched by the West Bengal CM ममता बनर्जी to help IT प्रोफेशनल। आंसर होगा आपको कर्मोभूमि जो है वो आपका वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ममता बनर्जी ने IT प्रोफेशनल को हेल्प करने के लिए लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा शॉर्ट टाइम, ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग कल का इसका सेकेंड पार्ट में, ठीक है।